दिल्ली की एक रिच फैमिली जिनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट थी, लेकिन एक रात उनके बंगलों पर शुरू हुआ काले जादू का साया। हर सैटरडे रात 2 बजे कोई आता, कुछ रखता और गायब हो जाता। पर असली सवाल ये है, ये सब कोई काला जादू था या फिर कुछ और ही था? दिल्ली ये शहर अजीब है। ऊपर से जितना रोशन, अंदर से उतना ही अंधेरा। और इस शहर का सबसे गहरा अंधेरा कभी कभी किसी सुनने वाले गाली में नहीं, बल्कि किसी बड़े खानदानी बंगलों की दीवारों के बीच रहता है। ये कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है, मल्होत्रा फैमिली की। दिल्ली 2011 वसंत विहार, एक ह्यूज हेरिटेज स्टाइल बंगलो जिसके बड़े बड़े दरवाजे और खिड़कियां, जिसमें से शाम की रोशनी सुनहरे रंग में गिरती थी। बाहर से देखो तो घर एक सपना लगता था, पर सपनों की खिड़कियों के पीछे कभी कभी दर्द का काला धुआं चुप कर बैठा रहता है। इस घर का मुखिया सबीने मल्होत्रा, 65 साल के, सफेद बाल, डिग्निफाइड पर्सनालिटी, रियल एस्टेट की दुनिया का एक क्लीन बिजनेसमैन। उसके साथ थी सबित्री, 61 साल की, दिल से बहुत डरपोक और बहुत ही सुपरस्टिशियस, पर प्यार से भरी थी। घर की रोशनी। फिर उनका बेटा रोहित, 33, सूट पहने हुए, हाथ में हमेशा फोन, मीटिंग्स का प्रेशर, पर पर्सनल लाइफ में एक इनकम्प्लीट कहानी। और वो इनकम्प्लीट था एक बच्चे की वजह से। और उसकी पत्नी मलिनी, 19, सॉफ्ट स्पोकन, जेंटल, माँ बनने का सपना देखती थी, पर फिर भी हर सुबह स्माइल करती थी। मल्होत्रा फैमिली के पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत, स्टेटस, बस एक कमी, एक बच्चा। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ट्रीटमेंट्स, पूजास सब करके देख लिया, कुछ भी काम नहीं किया। और आखिर एक शांत रात को रोहित ने मालिनी का हाथ पकड़ के कहा था, हम अडॉप्ट करेंगे। और उस एक लाइन ने दोनों की जिंदगी का डायरेक्शन बदल दिया। अडॉप्शन एजेंसी में फॉर्मेलिटीज पूरी हुई, दिन बीते रहे, हर सुबह एक उम्मीद, हर शाम एक डिसअपॉइंटमेंट, और फिर एक दोपहर फोन बजे, आपका नंबर आ गया है। दोनों हंसते रोते एजेंसी पहुंचते हैं। वहां एक छोटा सा लड़का उन्हें देख रहा होता है। छोटा, गोल मटोल, थोड़ा सा चबी, पर आंखों में एक अजीब मैच्योरिटी, जैसे इस छोटे से बॉडी में कोई बहुत पुरानी रूह बैठी हो। उसका नाम रखा गया ईशान। मल्होत्रा फैमिली की जिंदगी एकदम से चमक उठी। ईशान ने घर में हंसी दौड़ा दी। सबीने उसे स्टोरीज सुनाते, सबित्री उसके लिए गरम दूध बनाती, रोहित उसे टॉयज देता, मालिनी उसे गोद में सुलाती। घर जो इतने सालों से अधूरा सा लग रहा था, पूरा हो गया। पर खुशी एक मेहमान होती है, ज्यादा देर टिकती नहीं। रियल एस्टेट बिजनेस ने एकदम से गिरना शुरू कर दिया। जो प्रोजेक्ट्स हाथ में थे वो भी हाथ से निकलने लगे। राइवल कंपनी एक एक डील मल्होत्रास के सामने से छीन लेती जा रही थी। और अजीब बात, उनका टेंडर मल्होत्रास के जैसा सेम था, पर मॉडिफाइड फॉर्म में। मतलब कोई उनके प्लान्स चुरा रहा था और उन्हें बदल कर सबमिट कर रहा था। ऑफिस में टेंशन, घर में टेंशन, हर एम्प्लॉई पर शक, ड्राइवर, कुक, हेल्पर, सबके फोन चेक, कुछ नहीं। और फिर शुरू हुई असली अंधेरा। हर सैटरडे रात बिल्कुल 2 बजे कोई काला साया बंगलो के गेट तक आता, एक नींबू और एक ब्लैक डॉल रखकर चला जाता। फुटप्रिंट्स नहीं, आवाज नहीं, कोई क्लू नहीं। साबित्री डर की पूरी रात सो नहीं पाती। रोहित का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। साबी ने चुप हो गया, पर मालिनी के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा संकेत होता, जैसे दिल कह रहा हो कुछ बहुत गलत है। तब रोहित ने फैसला लिया, अब डिटेक्टिव हायर करना पड़ेगा। फिर तब एंटर हुआ सत्यजीत सिंह, 45 साल का, दिल से साइंटिस्ट, काम से डिटेक्टिव। उसकी पहली लाइन ही होती है, जहां लोगों को भूत दिखता है वहां मुझे लॉजिक दिखता है। वो केस ले लेता है और गार्डनर बनकर बंगलों में घुस जाता है। हाथ में मिट्टी पर दिमाग में माइक्रोस्कोप। पहले दिन से ही
ऑब्जर्वेशन शुरू हुई। स्टाफ के रूटीन्स, सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट्स, गेट की मूवमेंट लॉग्स, घर के मेंबर्स की आदतें, सब एक नोटबुक में जाके लिख रहा था। पर एक चीज उसका अटेंशन बार बार खींच रही थी। ईशान 8 साल का दिखने वाला, पर बिहेवियर बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड। वो कभी कभी बिल्कुल चुप हो जाता, जैसे किसी चीज का कैलकुलेशन कर रहा हो। एक दूसरे दिन सत्यजीत ने देखा ईशान ग्राउंड पर पेंसिल से बिल्कुल टेक्निकल सा ब्लूप्रिंट जैसा शेप बना रहा था, एकदम प्रोपोर्शनल लाइंस। 8 साल के बच्चे की बात नहीं थी। सत्यजीत रोज नोटिस करता। ईशान हर दिन गेट के पास के बड़े स्टोन के आसपास खेलता था, जैसे कोई सीक्रेट होता हो वहां। सैटरडे रात आई। सत्यजीत पीछे एक लंबे ट्री के शैडो में छुपकर वेट कर रहा था। 2 बजे एक शैडो आया, एक इंसान, नींबू और डॉल रखा और स्टोन के पीछे से कुछ उठाया, फिर चला गया। जब सत्यजीत ने स्टोन चेक किया, नीचे फ्रेश डस्ट मार्क्स थे, पर ऑब्जेक्ट गायब। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। फ्रंट गेट का फुटेज 1:50 से 2:40 तक मिसिंग था। बाकी कैमरास चल रहे थे, मतलब प्रोफेशनल ओवरराइड। रात को सत्यजीत ने ईशान का रूम क्वाइटली इंस्पेक्ट किया। बेड के नीचे एक हिडन पाउच मिला, माइक्रो पेन ड्राइव, ब्लूप्रिंट स्कैन्स, एक वॉइस रिकॉर्डर और राइवल कंपनी का टॉन आईडी पीस। ईशान आदमी था, बच्चा नहीं। उसी रात सबको नींद से उठाया और सत्यजीत ने सबके सामने ईशान को पूछा, तुम 8 साल के बच्चे नहीं हो, तुम कौन हो? ईशान की आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई, फिर एक मैच्योरिटी वाली मुस्कुराहट और बोला, मैं यहाँ बेटा बनने नहीं आया था, मैं यहाँ काम पूरा करने आया था। सच सामने आ गया। ईशान असल में 24 साल का ड्वार्फ यानी बाउना था। राइवल कंपनी ने एडॉप्शन एजेंसी को ब्राइब कर दिया था। प्लान सिंपल था, एक इनोसेंट लुकिंग बच्चा घर के अंदर घुसकर सब इंफॉर्मेशन बाहर भेज देगा। सबसे अनडाउटफुल पोजीशन, एक बच्चा। वीकडेज में वो ब्लूप्रिंट्स कॉपी करता था, पेन ड्राइव स्टोन के पीछे रख देता। राइवल एजेंट सैटरडे रात को आकर कलेक्ट करता। नींबू और डॉल सिर्फ मल्होत्रास को मेंटली डिस्टर्ब करने का टैक्टिक था। मैं इस घर का बेटा नहीं, ईशान बोला, मैं इस घर का अंदर का आदमी हूँ। जिस मोमेंट पर यह सब बोलता है, लाइट्स फ्लिकर होती है, बैकअप जनरेटर ऑन होता है, 4 सेकंड्स का ब्लैकआउट, और जब लाइट्स वापस आती है, ईशान रूम से गायब, हिडन पाउच भी गायब। अगला दिन रोहित और सत्यजीत राइवल कंपनी पहुंचते हैं, पर वहां उन्हें सिर्फ लीगल नोटिसेस, वार्निंग्स, इंटिमिडेशन मिलती है। प्रूफ लाओ वरना हम पर इल्जाम लगाना बंद करो। राइवल कंपनी पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड थी, उन तक कोई हाथ नहीं लगा सकता था। लॉ उनका सर्वेंट था। घर वापस आकर मल्होत्रा फैमिली टूट जाती है। सभी ने बहुत देर तक चुप बैठकर कहता है, हमने अपने घर में ही शैतान को पाल लिया और हमें पता भी नहीं चला। उस रात सत्यजीत गेट के पास स्टोन इंस्पेक्ट कर रहा था। नीचे एक नया छोटा पैकेट होता है, अंदर एक एम्प्टी पेन ड्राइव और एक नोट। गेम अभी खत्म नहीं हुआ डिटेक्टिव। ईशान पहली बार सत्यजीत की आंखों में डर का हल्का सा साया उतरता है। सीसीटीवी फीड स्टैटिक होती है, फिर क्लीन हो जाता है। गेट के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छोटा सा बच्चा के साया खड़ा हुआ दिखता है। छोटा हाइट, स्टिल पोस्चर, हाफ लाइट हाफ शैडो। वो बंगलों की तरफ देखता है और धीरे से स्माइल करता है, फिर वो मुड़कर अंधेरे फुटपाथ में गायब हो जाता है। घर के अंदर का आदमी अभी भी बाहर घूम रहा है। कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।